हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के जो मैथ के प्रैक्टिस सेट हैं। अपनी आज है 20 नवंबर 2023 की पहली शिफ्ट। इसमें करेंगे टोटल 15 क्वेश्चन, और जिसको भी पहली बार देखनी है 14, 15, 16, 17 नवंबर की शिफ्ट देखनी है तो अपलोड की जा चुकी है, वो आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ PYQ, ये प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिए वहाँ पे। तो आज का पहला प्रश्न देखिए कि कह रहा है कि एक मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट दी गई। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 में बेचा गया। नगद छूट कितनी थी? ये कह रहा है कि 30,000 जो अंकित मूल्य है उस पे 16% की छूट दे दी, तो कितने में बेची? 84% में। 84/100। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 में बेचा गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है अपने को। देखो, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट कर दो, ठीक है। अब इसको 3 से कट करो, ये जाएगा 100 बार। इसको भी 3 से कट करो, 3 सत्ते 21, यहाँ 2 बच गए। फिर 3 सत्ते 21, यहाँ 3 दूनी 6, 2 बच गए। 3 अट्ठे 24, ठीक है। इसको कट करो 4 से, 4 एकम 4, यहाँ बच के 2, सॉरी 3, 4 इंटू 9 36, 1 बच गया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इसको कट कर दो 4 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इसको कट करो 7 से, 7 से जाएगा 3 बार। इसको कट कर दो 7 से, 7 दूनी 14, 5, 7 सत्तो 49, और 7 दूनी 7 छिक्का 42, ठीक है। फिर इसको कट करो, इसको कट करते हैं अपने वापिस 3 से। 3 सत्ता 3 निम्न 27, और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे इधर है 100 और यहाँ आगे 92 कि मशीन पर 30,000 अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी गई। मतलब 100 से हो गई 92, कितने का अंतर आ गया? 8 का। कितने पे? 8 का अंतर आ गया कितने पे? 100 पे। पहले रेट तो 100 ही था, बाद में 92 हो गया। कुछ नगद छूट देने के बाद 92 हो गया, तो 8% का अंतर आ गया। सॉरी 8 का अंतर आ गया किस पे? 100 पे। इंटू 100 कर दो, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या? 8%। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों कि यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 27 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी? अब यहाँ पे देखो, व्यास दे दिया 6, तो यहाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6/2, ठीक है। अब यहाँ गोले की त्रिज्या निकालनी है। देखो, अपने 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले, तो इसकी वॉल्यूम क्या होता है गोले का? 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 पाई r² इंटू 27 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं। अब यहाँ देखो 4/3 पाई इंटू r की जगह रख दो 6/2, 6/2 इंटू 6/2 इंटू 6/2 बराबर 4/3 पाई r², सॉरी r³ होगा, यहाँ पे भी r³ आएगा ना, r³ इंटू 27, ठीक है। अब देखो
4/3 पाई से 4/3 पाई ये कैंसिल, 2 से ये 3, यहाँ पे 3 नीचे रख देता हूँ मैं, 2 से इसको काटेंगे ये 3 बार, फिर इसको काटेंगे ये भी 3 बार। अब यहाँ देखिए 3 × 3 9, 9 × 3 27, इसको कट कर दो, यहाँ आ गया 1। r³ बराबर 1 है, तो r बराबर, इसमें 1 करेंगे क्यूब तो r बराबर क्या आ जाएगा 1। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब अपने को इसको सरल करना है, 1/2 माइनस 1/5 प्लस इसको सरल करना है। तो सबसे पहले इसको सरल करते हैं अपने, यहाँ लिख लेते हैं 6 - 2/5। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए एलसीएम तो ले लो अपने 5, ठीक है। 5 × 6 कितने हो गए 30 -2, तो यहाँ कितना हो गया 28/5। फिर आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ 5 प्लस, यहाँ लिख लेते हैं 5 प्लस 1/28/5। फिर आगे लिखते हैं इसको 5 प्लस, ये 5 ऊपर जाएगा, 5/ये 28 आ गया। यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 बाहर आ गया, एलसीएम ले लिया 28, सॉरी एलसीएम ले लेंगे अपने 5 ही। तो यहाँ से फिर ये आ जाएगा 28 + 1/5। ऊपर कितने हो गए, ऊपर कितने हो गए जल्दी से बताइए साथियों। यहाँ तो एलसीएम 28 ही आएगा ना, तो 5 × 29/28, 5 × 29/28, 29 × 5 कितने हो गए 145/28। ये 145/28 यहाँ आ जाएगा। देखो 2 - 1/145/28, इसको सोल्व करेंगे तो 2 - 28 ऊपर चला गया बटा 145, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं कि 2 × 145 - 28/145, ये 145 से ऊपर कैसे है, यहाँ एलसीएम लेके और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 145 × 2 कितना हो गया 290 - 28/145। तो यहाँ पे सोल्व हुआ तो यहाँ कितना आ जाएगा 290 - 228 हो गए 262/145। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या बच गया, यहाँ ये आ गया कि 262/145, ये 145 गया ऊपर, नीचे आ गया 262, ऐसे सॉल्व होगा तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 है, तो 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य है। अब देखो इसने क्या बोला कि क्रमागत पूर्णांकों कि 235 है, डिवाइड करो कितने बच गए 4 और यहाँ बच गए 3, 35, 47, 49 हो गए। तो अब ये अब देखो कि 5 क्रमागत पूछ लिया अपने को, तो यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है वो तो 49, ठीक है। अब क्रमागत है तो इधर वाली संख्या कितनी होगी 48, इधर वाली कितनी होगी 47,
इधर वाली 50, इधर वाली 51। तो 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य है? अभाज्य पूछा है, तो अभाज्य संख्या कौन सी है? ये 47। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, जब किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है। उस संख्या को 2/5वां हिस्सा कितना होगा? 2/5वां हिस्सा ये पूछा अपने को। अब जैसे मान लो कि कोई संख्या है 100, 60% घटकर हो जाती है, 60% घटकर हो गई। 24 घटाते हैं तो 60% घटकर, यहाँ पे कितने का फर्क आया? 40 का अंतर आ गया। 40 बराबर है 24। ठीक है, अब 2/5वां हिस्सा ये कह रहा है कितना होगा। अगर कोई संख्या 100 मान ली, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई संख्या 100 मान ली, 2/5वां हिस्सा पूछा है, इसको कट किया तो ये आ गया 20। 20 × 2 कितना हो गया? 40। तो राइट ऑप्शन यही तो होगा ना, 40 बराबर 24 है, 2/5वां हिस्सा कितना होगा? 24। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल देख लो अपने को। ये 1271, ये मल्टीपल है 31 × 41 का। ठीक है, अब देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर होता है 1296। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम नंबर निकालेंगे। अब जैसे 31, 29, 23 ऐसे निकालेंगे तो काउंट करके फिर अपने को देखेंगे कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अपना राइट ऑप्शन आएगा। साथियों, रिक्वेस्ट रहेगी आपको स्क्वायर, क्यूब और कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना फास्ट कर लो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। प्रश्न नंबर 7, अब ये कह रहा है 50, 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रम से 75, 80, 90 है। सभी विद्यार्थियों की औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, एक तो अपने तरीका वैसे भी कर सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई किया तो सबकी संख्या आ जाएगी, और एक अपने यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लेते हैं 50 जो है 75 अंक, और 65 विद्यार्थियों के हैं 80 अंक, और 45 विद्यार्थियों के हैं 90 अंक। अब इसको इजी वे में करने के लिए रेशियो बनाते हैं, सिंपल रेशियो। तो ये 10 से कट हो गया, ये 13 से, और ये 9 से, मतलब अपने सिंपल रेशियो हो जाए। अब डेविएशन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे 80 मान लिया अपने एवरेज। डेविएशन मेथड से कर रहे हैं, यहाँ कितना कम है? -5, यहाँ 0, यहाँ प्लस के 10 हो गए। 10 × 5, 10 × 5 कितने हो गए? -50। ये 10 है ना, इसका मल्टीप्लाई कर लिया। ये 9 है, 9 × 10, ये प्लस का 10 है, तो यहाँ हो गया 90। ये प्लस के 90 है, ऊपर माइनस का 50 है, तो कितना गया? प्लस के 40। अब एवरेज तो माना आपने 80 प्लस यहाँ कितना है? 40, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 23 और 9 कितने हो गए? 32। 40/32। 80 प्लस, इसको कट कर देते हैं, 5/4 आ जाएगा। 5/4। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 4, ये मल्टीप्लाई 8 × 32, 320 प्लस 5, 325/4। 4 से डिवाइड करते हैं, 8 × 32, ये कट हो गया, ये 1 बच गया, यहाँ 5 हो गए, 8 × 8 बच गए 1, 8 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 81.25 अपना 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए
कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस विक्रय मूल्य का 1/4 है। उस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है। अब ये कह रहा है जो विक्रय मूल्य है वो 1/4 है, वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं जो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य है वो 1/4 है, मतलब 1/4 का मतलब हो गया कि 4 तो विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 1। ठीक है, अब 1 क्रय मूल्य है तो इन दोनों का अंतर कितना है, 3। 3 का अंतर किस पे, क्रय मूल्य पे, 1 × 100, तो 3 × 100 कितने हो गए, 300%। तो राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा 300%। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है कि एक डिवाइस 8,000 रुपये नकद या 500 रुपये डाउन पेमेंट के बाद 4 समान किस्त मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो किस्त निकटतम रुपये में याद करनी है। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि 8,000 रुपये नकद, 500 रुपये डाउन पेमेंट, माइनस कर दो कितने बच गए, 7,500। 7,500 बच गए। अब ये कह रहे हैं कि 4 समान मासिक किस्त। अब मान लो कि 100 लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे किस्त लिख लेते हैं 100 + 100 100। अब 25% का मतलब क्या होता है, 25%, और ये कहता है कि 4 मासिक समान किस्त है तो भाग 12 कर देंगे। तो देखिए ये इंस्टॉलमेंट अपनी, तो 100 यहाँ पे, फिर दूसरे जो बाहर आएगी किस्त उसमें करेंगे इन प्लस 25/12 × 1 प्लस 25/12 × 2 प्लस 25/12 × 3। जो पहली किस्त आती है उसमें कुछ ही नहीं उड़ता। फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितनी समान मासिक किस्त है, 4 समान मासिक किस्त है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि 100 प्लस पहली किस्त और अंतिम किस्त को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 + 100 + 25/4 आ जाएंगे। इसको कट कर देंगे तो ये 4 बच गए, 25/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बट्टा में यहाँ पे 2 कर देंगे, क्योंकि पहली और अंतिम बट्टा 2 कर दिया। अब अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि R बराबर 25/12 × 4। 4 तो किस्त बनानी है, 12 महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको कट किया तो ये हो गया 25/3। अब कोई अपने रुपये मान लिया 100, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये हो गया 25/300। 25/300 है, इसको डिवाइड करेंगे अपने, तो ये आ जाएगा 1/12। 1/12 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/12 का मतलब हुआ 12 तो अपना प्रिंसिपल है, 1 अपने को ब्याज मिल गया, मतलब 13/12। 12 तो अपना प्रिंसिपल है ही, और 13 अपना प्रिंसिपल प्लस वो जो अपना ब्याज है वो जुड़ गया। अब ये कह रहा है कि जो 825/2 माइनस 7500, जो ये है ना यहाँ 7500 दे रखा है, इंटू 13/12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको अपने कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसको अपने ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो ये आ जाएगा 7500 इंटू 13 इंटू ये 2 इधर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 825 बटा 825 इंटू 12, ये 12 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इंटू 100 कर देते हैं, अपना यहाँ प्रिंसिपल माना है 100 ये। अब इसको सोल्व करेंगे ना साथियों, कैलकुलेशन काटा पीटी करेंगे तो अंत में क्या आएगा 1970। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक धात्विक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 2.7 सेंटीमीटर। यदि पाइप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो पाइप की लिए प्रयुक्त धातु का आयतन, आयतन याद करना है तो आयतन कैसे क्या है कि खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन पाई, ये बाह्य त्रिज्या ए मान लेते हैं और आंतरिक त्रिज्या को बी मान लेते हैं। ठीक है, इंटू एल लंबाई हो गई। अब इसमें मान पुट करते हैं, पाई का मान कितना दे रखा है 22/7, तो पाई का मान 22/7 ही रखो अपने, 22/7 इंटू 2.7 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर इंटू 10। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैसा आ गया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपने सोल्व करेंगे अंत में यही आएगा। ठीक है, तो 22/7 इंटू 27 की स्क्वायर ये माइनस करेंगे अपने तो यहाँ आ जाएगा 4.7 इंटू 0.7 इंटू 10। ये पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, ये पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। देखो 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 22 इंटू 47, 22 इंटू 47/10, 22 इंटू 47 हो गए 1034। ये 10 है, यहाँ पॉइंट लगा दो, सेमी क्यूब, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कार के आगे है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बस और कार के बीच की दूरी कितनी है किलोमीटर में बतानी है। यदि बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, बस को पकड़ने में कार को 15 मिनट लगते हैं। अब देखिए कि एक ही दिशा में जा रही है तो देखो ऑब्वियसली बात है कि जो चाल है वो घटेगी, तो दूरी निकालनी है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 75 माइनस 40 इंटू 15 मिनट लगते हैं, इसको घंटे में बना लो 60। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर ये ऊपर जाएगा 15/60 इंटू ये आ गया 35, तो इसको कट करो, 15 से ये 4 बार गया, 4 से इसको कट करो, 4 8 32, बच गए कितने 2, 3 बच गए, 4 7 28, 2 4 5 20, 8.75 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 12, एक शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिनों के खाद्य पदार्थ की व्यवस्था, शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 90 हो जाए तो वे खाद्य पदार्थ, देखो 60 व्यक्तियों की खाद्य पदार्थ है 18 दिनों के लिए, अगर संख्या 90 होगी तो कितने दिन चलेंगे, x 18 5 90, 5 इंटू 12, तो राइट ऑप्शन 12 दिन आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, यदि 32,760 की राशि ऋण ली गई है, इसकी चुकौती 3 समान वार्षिक किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है। अब ये कह रहा है कि 3 समान किस्त है,
3 समान वार्षिक किस्तों में। ठीक है, अब 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। अब यहाँ पे 3 समान किस्त, पहले यहाँ पे प्रिंसिपल, ये हो गया इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल कितना है 5, इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 6। दूसरे वर्ष प्रिंसिपल कितना हो गया 25, इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 36। तीसरे वर्ष प्रिंसिपल 125 और इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 216। अब एक बात ध्यान में रखना, इंस्टॉलमेंट होती है प्रत्येक वर्ष या महीने समान होती है। अब इसको समान बनाने के लिए देखो, इसको करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 36 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 36 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 36 × 5 180, 25 × 6 150 और ये हो गया 125। तो प्रिंसिपल हो गया टोटल 455 और इंस्टॉलमेंट अपने को निकालनी ही है कि प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। अब ये 455 है। अब टोटल राशि ऋण ली गई 32,760 और यहाँ प्रिंसिपल अपने माने 455 × 216 क्योंकि किस्त निकालनी है। अब इसको कट करते हैं, अपने कट करते हैं तो देखो 5 से इसको कट करेंगे तो ये आ गया 5 × 45 और 1 91 और इसको 5 से कट किया 5 × 30 2 27 5 5 25 फिर 5 5 25 फिर 2 5 दूनी 10। फिर इसको अपने कट किया तो 13 से ये 13 आ गया, फिर यहाँ से कट किया 7 से तो 7 8 56 7 में 63, ये हो गया 63 और फिर 3 बार जाएगा 21, फिर 2 बार जाएगा 14। फिर इसको कट करते हैं, ये आएगा 72 और ये 13 से पूरा गया तो यहाँ पे अपने हो गया 72 × 216। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15,552। राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बहुत इजी सवाल दे दिया कि स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है बॉय और गर्ल 5:7। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं, 1148 लड़कियां हैं बटा 7 कर दो, 7 अनुपात दे रखा है। 7 से कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 7 8 56 और 7 7 49 हो गया। देखो यहाँ पे 4 बच गया तो 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42, 2 बच गया 7 चौके 28, 164 164 × 5 कर दो, 164 × 5 तो 0 यहाँ बच गए 2, 30 2 32, यहाँ बच गए 3 और 8 820। ये राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट और अंतिम है अपना 15 कि आयत की चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए और इसकी लंबाई में 25% बढ़ा दी जाए तो इसके आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब इसमें देखो a + b + a × b बटा 100, ये फॉर्मूला लगाते हैं कि 40% की कमी -40 25% बढ़ा दिया +25 -40 × 25 बटा 100। यहाँ से देखो माइनस के कितने आ गए -15 और इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो 1 0 से 1 0 कट हो गया, ये 2 बार, ये 5 बार, 5 से ये 5 बार, ये आ गया 10 तो -10 तो -25% की कमी हो गई। तो राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए।